हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता, सृष्टि में जितने भी माता पिता हैं सभी को बारंबार मेरा चरणों में नमस्कार, उनके चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और श्रीमद् भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के किए हुए शुभ कर्मों के हिसाब से और परीक्षित महाराज के सुनने के हिसाब से हमको ये सब मिल रहा है। सूत जी महाराज, शौनिकादिक जी महाराज, उनकी प्रेरणा से और उनकी कहे हुए शुभ कर्मों के हिसाब से वो ये करके गए तो हम ये बोल रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, वरना नहीं होता। तो उनके चरणों में भी बारंबार मेरी नमस्कार। और बाबा जी का जिनका स्थान है सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज और हाजरा हजूर हमारे बाबा ब्रह्मानंद साईं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आइए हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करने का प्रयास करें। आइए फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और कल परसों मैंने आपको क्लियर किया था, श्री कृष्ण बोलो, राधा बोलो, एक ही है, एक ओंकार सतनाम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, वो भी एक ही है। मंजिल पे पहुंचाने के लिए वो रास्ते हैं अलग अलग, मंजिल तो एक ही है, एक ओंकार सतनाम, वहीं जुड़ना है। आइए 12वां अध्याय 9वें सिकंद के अंदर 12वां अध्याय सूर्यवंशी शेष राजाओं का संक्षिप्त वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, उसका नभ, उसका पुंडरीक, उसका शेम धनवा, उसका देवानिक, उसका अनी, उसका पारियात, उसका बल स्थल, उसका वज्रनाभ जो सूर्य का अंश था, वज्रनाभ से खड़ग हुआ और उससे विद्युति हुआ, उससे हिरण्य नाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य था और योगाचार्य था। ऋषि याज्ञवल्क्य ने उसे अपना गुरु स्वीकार किया। हिरण्य नाभ का पुष्य हुआ, उसका ध्रुव संधि, उसका सुदर्शन, उसका अग्निवर्ण, उसका शीघ्र और उसका मरु हुआ। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त की थी। मरु से प्रश्रुत, उससे संधि, उससे अभर्षण, उससे महस्वान, उससे विश्वस्वान, उसने प्रसेनजित, उससे प्रसन्नजित, उससे तक्षक, उससे ब्रहुदल का जन्म हुआ। इसे ही अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इस वंश में होने वाले असंख्य वीरों की गणना करना असंभव है, फिर भी कुछ का वर्णन यहाँ करता हूं। वृहदल का पुत्र हुआ ब्रह्मद्रण, उसका उरुक्रिय जो भी वर्तमान है, उरुक्रिय जो अभी वर्तमान है, यानी उस समय होंगे वर्तमान में। उरुक्रिय का पुत्र होगा वत्स्य वृद्ध, भविष्य भी बता दिया। उरुक्रिय का पुत्र होगा वत्स्य वृद्ध, उसका प्रतिव्योम, उसका भानु, उसका सेनापति दिवाक होगा। दिवाक का वीर सहदेव, उसका बृहदर्श्व, उसका भानुभान, उसका प्रतीकाशव, उसका सुप्रतीक, उसका मरुदेव, उसका सुनशत्र, उसका
पुष्कर, उसका अंतरिक्ष, उसका सुतपा, उसका अमित्रजत होगा। इस वंश की दीर्घ परंपरा में अंतिम राजा सुमित्र होगा। देखो ये सब भविष्य बता दिया, इतने राजा होंगे, उसका बेटा, ये पूरा वंश बता दिया। राजा सुमित्र होगा। कलयुग के अंत में सूर्यवंशी नष्ट हो जाएगा, सूर्यवंश नष्ट हो जाएगा। अध्याय 13, राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा निम। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ का पुरोहित बनाया था, परंतु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्णित कर चुका है, उसका यज्ञ पूरा करके ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी बात सुनकर राजा निमि चुप रह गया और वशिष्ठ जी यज्ञ कराने चले गए, परंतु राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए बिना पुरोहिताई के लिए दूसरे विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। ये थोड़ी गड़बड़ी चेलों से बहुत हो जाती है, आजकल भी यही युग चल रहा है। उस जमाने में चिंता होती थी गुरु नाराज न हो जाए, और आज ढोंगी गुरु चिंता करता है चेला नाराज न हो जाए। ढोंगी गुरु, ये याद रख लेना। सच्चे गुरु को तो चिंता ही नहीं होती, और उनको चिंता ये होती है मेरा बेटा सही जगह आके चला गया, ये चिंता उनको भी होती है। सच्चे गुरु को होगी, क्यों नहीं होगी भाई? सच्चा गुरु भी चाहता यही है कि सच्चा गुरु ही यही चाहता है कि उसको उंगली दो तो अब छोड़ के चले मत जाओ। जन्म जन्म के फेरे से छुड़ाने के लिए गुरु थोड़ी चिंता करता है हमारे, सच्चा गुरु। लेकिन ढोंगी गुरु तो इतनी चिंता करेगा, उसको चिंता आपके जाने की नहीं है, उसकी चिंता वो नोटों की है। जो चेलों से नोट आते थे उनकी चिंता है। और लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। ये सुनने के बाद आप ये मत कर लेना कि भाई गुरु खराब हो गए, चोर गुरु हो गए हैं, ये याद रख लेना। गुरु कभी चोर हो ही नहीं सकता, उसके लिस्ट में आता ही नहीं है। गुरु को सब करना आता है, समर्थ गुरु है, लेकिन चोर बनना उसके हाथ में नहीं है, नहीं है, ये याद रख लेना। सच्चा गुरु कभी चोर बन ही नहीं सकता। अब बनाने जाओ या बनना जाए तो भी नहीं बन पाता, हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ है, चोर को झूठा गुरु बनना बहुत अच्छा आता है। ताक झांक वाले होते हैं ना भाई साहब, यानी ऐसे तो उनकी समझो रुबाब होता है, उसके सामने वो सच्चा गुरु बेचारा फीका पड़ जाएगा। असद बदिया आजकल बहुत चलता है। जहां सादगी देखो ना, और जहां सत्य देखो ना, और जहां आपको कुछ मन में लग रहा हो ना कि यहाँ कुछ है, बस वहां कुछ बड़ा कुछ मत देखने जाना। सादगी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब सादगी वाले ही गुरु हैं वही सच्चे हैं, ऐसा नहीं। जनक जी महाराज थे, क्या गजब के बाबा जी थे, महलों में रह के भी निसंग थे। कुछ ऐसे भी गुरु हैं लेकिन पहचानना कठिन हो जाता है। लेकिन सादगी है, अपनापन है, और आपको बार बार कह रहे हैं बेटे सुधर जा, बेटे सुधर जा। आपके पैसे का ध्यान नहीं है, आपके ऊपर ध्यान है, और आपको सुधारने के लिए बोला जा रहा है। फिर आपको कहीं कुछ बुरा भी लग जाए ना, खुद को बुरा लगे तो सुधर जाओ, गुरु को छोड़ मत दो। गुरु गाली भी देगा तो हमारे संवारने के लिए। अरे एक मटका बनता है ना 50-100-500 रुपए का, आजकल तो 50-100 रुपए का बोलने का होता ही नहीं है भाई साहब। हाँ, मैंने घर पे मटका मंगाया 400 रुपया। मैं बोला भाई तेरा कमीशन कितना है, तो माता थोड़ा मैं मजाक किया, माता चिढ़ गई। मैं बोला माता 400 रुपए में? हाल पता नहीं कौन सा क्या लेके उसमें लेके आई, तो मैंने तो उसको बगल वाली किसी माता को बोला था, तो माता लेके आई 400 रुपए का। वो सुनेगी तो गाली देगी, क्या मालूम है वो माटी का, लेकिन कुछ तो उसमें होगा ना भाई। मटका, उसका मटका मस्त है, ठंडा होता है पानी।
लेकिन 400 रुपया भाई साहब, हाँ लेकिन 200 रुपया भी आज बहुत लगता है भाई। पैसे तो पहले तो 50-100 रुपए में, अब पहले तो 10-20 रुपए में ना मटका, मटकी का, जैसे आपने मजाक में बोला भाई सोना लगा के लाई क्या, मटके का, समझो माटी का मटका, उस माटी की वैल्यू बहुत बढ़ गई हमारे देखते देखते। और इस माटी की भी वैल्यू समझ लेना, और इस माटी को भी कीमती समझ के परमात्मा के चरणों में लगा देना भाई। इस छोटी छोटी बातों में मत आया करो, गुरु ने ये बोल दिया, अरे तेरे लिए बोला भाई साहब। कई लोग मुझे बोलते हैं उसने गधा बोल दिया गुरु ने। मैं बोला तू गधा दिखा होगा गुरु को, तो तुझे बोल दिया होगा भाई, तेरे में इंसानियत नहीं दिखी होगी। नहीं दिखेगी तो गुरु झूठ क्यों बोलेगा भाई? गुरु क्यों झूठ बोलेगा? तुमको खुश करने के लिए गुरु खुश बोले, अच्छा बोले। और वर्षों पहले गुरुओं ने लिख दिया, पढ़ो ना सुखमनी साहब, करतूत पशु की मानस जात, करतूत पशु की। अभी यानी गुरु ने क्या देखा होगा भाई? इंसान का आदमी दिखने में इंसान है और करतूत पूरे काम पशु जैसे, लिख दिया इतने वर्षों पहले। अब उससे तो झगड़ा करोगे नहीं, लेकिन मेरे जैसा कोई अर्थ बना के बोलेगा तो उसको भारी पड़ जाता है। मैं बोला भाई मैंने तो खाली अर्थ बोला। करतूत पशु की मानस जात, वहां पे ये अगर मुझे पढ़ने के लिए बोलूं तो मैं ये पढ़ूंगा, वो हमको सवाल कर रहे हैं गुरु, ये थोड़ा समझना। एक तो ऐसे पढ़ लो करतूत पशु की मानस जात, जो ज्यादातर माताएं पढ़ लेती है, लेकिन जब आप उसको अर्थ लेना तो करतूत पशु की मानस जात, ये आपको दिल को टच करेगा कि नहीं? जब लिखा गया होगा ना, इस अर्थ में लिखा हो गया, ये गायन नहीं लिखा होगा करतूत पशु की मानस जात, लोग पर कब पता निकल जाता है, माता को पता भी नहीं चलता है भाई। कितना फास्ट माताएं बढ़ती रहती है। ये तो ठीक है, राम के जमाने में हमारी माताएं सिंधिया नहीं थी, होगी तो मुझे ध्यान नहीं है, नहीं तो हनुमान को नहीं भेजते, वो माता को भेजते थे, जा भाई तू खड़िया जड़ी बूटी। हाँ हनुमान को, फिर हनुमान को देर लग जाती है तो उससे भी पहले आ जाती है। हाँ क्या मालूम नहीं, लेकिन ये तो मैं सिंधी, मैं हूं तो सिंधी अपने के लिए मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ज्यादातर कितना इंसान हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान चालीसा कितनी माताओं को, कितने भाइयों को मैंने देखा है, एक शब्द पकड़ के देख रहा हूं। कोई हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा था, मैं बंदे के साथ उसके घर पे बैठा हुआ था, मैं बोला भाई साहब इसमें से एक शब्द सुन के मुझे बता दो, याद हो मत बोलना। और आरती करके सीधा गोपाल तेरा आरता। हमारे गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी आरती है, बाबा जी के तो हमारे 2-3 मिनट में पूरी हो जाती है, वो तो 7 से 8 मिनट लगता है, वो भी ठीक ठाक स्पीड में रखो तो ठीक ठाक, और एकदम स्पीड कर दो फिर वहां गोपाल तेरा आरता, वरी फिर आएगा गोपाल तेरा आरता। बोला गुरु तुझे कर देगा तो वह हो जाएगा भाई। तो गुरु जिस दिन तुझे छोड़ देगा ना, भारी पड़ जाएगा भाई साहब। और कितने लोगों को मैंने आरती करते देखा हुआ है, क्या आरती गाते हैं, क्या जप लगाते हैं। अब यानी जो आरती अपनी उतारो आ रहा है, गुरु अपनी आरती गगन में थाल रहा, तो गुरु क्या जंप मारे क्या? वो भी अब जंप मार के आरती वहां चली गई ना, तो गुरु को भी वहां चलना पड़ेगा, क्योंकि शब्द तो वहां। मत करो भाई साहब। और कम से कम धर्म के मामले में तो कोई जल्दी नहीं, और धर्म के मामले में तो ऐसा क्या कहा जाता है, धीरे धीरे, कोई तकड़, कोई जल्दी नहीं है। इस जन्म में परमात्मा मिल जाए तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 10 जन्म के बाद भी मिले, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलना परमात्मा के रास्ते है, चलना ईमानदारी के रास्ते है। चलते चलो, रुक मत जाओ, और रुक भी जाओ तो कहीं दुनिया में फंस मत जाओ। थोड़ा मैं कई बार कहता हूं, दुनिया में चलो, चले मत जाओ, दुनिया में रुको, रुक मत जाओ, दुनिया में खाओ, खाते मत जाओ, दुनिया में सुनो, बस सुनते ही मत जाओ, कुछ करते भी जाओ। लेकिन पता नहीं क्या आज के इंसान को हो गया है, जितनी जल्दी हम करते हैं ना। और हमारे सिंधी में तो चलना है, तकड़ कम शैतान जो,
अभी शैतान तकड़ यानी जल्दी, जल्दी कम शैतान का। और माता क्या सब जो या खाली मैं सिंधियों को नहीं, अपने लिए नहीं, सबके लिए बोलता हूँ। अष्टपदी वो समय सुखमनी पड़ेगी, पता ही नहीं क्या पढ़ रही है उसको, बस इतना जल्दी है। करतूत पशु की मान, करतूत पशु की, गुरु यहाँ पे भी पूर्ण विराम कर रहे हैं, करतूत पशु की, पूरी कर्म तेरे पशु के। और फिर ऊपर से सवाल, मेरी दिशा में बोलूं तो सवाल है वहां पे कोई सवाल रखा नहीं गया है, क्योंकि वहां पे गुरु ग्रंथ साहब ऐसे कुछ किया नहीं गया है। पूर्ण विराम या कुछ किया, पूर्ण विराम फिर भी विराम कुछ है। लेकिन अगर मुझे बोलो ना इसको कैसे पढ़ना चाहिए, जब आप अकेले में सुनने के लिए, हाँ ठीक है यहाँ पे बैठे हो पढ़ लिया ठीक है, लेकिन रात को जब सुखमनी साहब हाथ में लो ना या सुबह हाथ में लो ना, उसको पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, करतूत पशु की, इस सवाल है। और ऊपर से फिर दूसरा सवाल है, और मानस जात, ये ऐसा है कि 25 फुल्का किसी ने खा लिया, रोटी खा लियो, और भी कहे मुझे 25 फुल्का खाए और चाहिए, तो सामने वाले को माता को झटका लगेगा कि नहीं। मेरे घर पे एक आते थे, वो भी थोड़ा कमा लिया तो फिर छोड़ दिया उन लोगों ने, गुरु नानक से कुछ मिल गया तो छोड़ दिया गुरुओं को। पहले तो जब उनको नहीं था तो, पर ये भी होता है भाई, जब नहीं होता है ना तब गुरु के शिष्य बराबर होते हैं। एक बार मिल गया फिर कौन गुरु कौन चेला, बाय बाय टाटा, वापस मिलेगा ही नहीं बाबा जी। वो वहां पे एक बंदा आते थे और वो मुझे सुनते भी होंगे अभी भी, और पहले भी सुनते थे। सुनते हैं तो अच्छा है, नहीं सुनते हैं तो भाई अब क्या बोलो, फिर अच्छा नहीं है। तो माता जी आती थी, वो भाई साहब भी आते थे। लव मैरिज थी बरसों पहले, तो उसकी लड़की के बाप और माँ उसको बोले ये राक्षस है, मत कर इससे शादी। मुझे रोटी से याद आ रहा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो दूसरे तीसरे दिन मारवाड़ी माता, राजस्थानी माता और सिंधी परिवार में शादी करके आए, और वो सिंधी भाई साहब हैं, अभी भी हैं वो, यानी दरबार के शिष्य नहीं है, बाकी तो संसार के शिष्य हैं, परिवार के भी शिष्य हैं। गुलाम तो आपको होना ही पड़ेगा, या परिवार का गुलाम हो जाओ या परमात्मा का गुरुओं का गुलाम हो जाओ, होना ही पड़ेगा भाई, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। और संसार का गुलाम होने से रोना ही पड़ेगा, और यहाँ रोते हुए को आनंद दिया जाता है। यहाँ यानी किसी भी गुरु के शरण में, देवराम साईं हो, गुरु नानक देव जी महाराज हो, जो भी आपको अच्छा लगे ना, गुरु गुरु है, गुरु छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ ढोंगी और असली होते हैं, वहां थोड़ा आपको चेक कर लेना चाहिए। तो शादी करके आई लड़की, और पहले बार बार उसके माता पिता बोलते थे राक्षस है राक्षस है राक्षस है। तीसरे चौथे दिन वो खाने बैठी, यानी खाना बनाने बैठी। खाना बनाने बैठी तो उसने चेक किया कि भाई हमारे घर में इतने आदमी हैं। अब ये मत पकड़ना कि राजस्थानी माताएं तीसरे चौथे दिन ये खाना नहीं बनाती, वो आपको मालूम, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन वो बोलती है, उन्होंने मुझे बोला था तीसरे चौथे दिन खाना बनाने के लिए आटा लिया और गूंथने लगी। तो समझो 8-10 आदमी जितने भी होंगे, पहले तो बड़ा परिवार होता था, अब है मेरी पत्नी, मैं और मेरा बच्चा, वो भी एक, वो भी अभी नहीं, और दूसरा तो कभी नहीं। हाँ वो पहला अभी नहीं और दूसरा कभी नहीं, प्लानिंग चलती है। अरे भगवान ने प्लानिंग बना के ऊपर उठा लिया ना, तो एक भी नहीं रहेगा, तू भी नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। उसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 15-25 बच्चे पैदा कर लो, गलत अर्थ मत कर लेना, वो आपका अपना विवेक है, आप अपने हिसाब से देखते रहो, उसमें वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन वो माता जी बता रही थी, बोले तीसरे चौथे दिन आटा गूंथने लगी, जितने आदमी थे उस हिसाब से आटा गूंथा। तो मेरी सास बोले हंस रही थी, मेरी सास हंस रही थी, पूरा परिवार हंस रहा था। मैं बार बार देख रही थी कि मैंने बराबर आटा लिया है, पानी भी बराबर डाल रही हूँ, ये हंस क्यों रही है। लेकिन आटा बन गया, और फुल्का रोटी बनाना, सिंधी में मारवाड़ी में भी फुल्का ही कहते हैं, राजस्थानी में भी फुल्का ही कहते हैं ना, शायद रोटी को फुल्का ही कहते हैं। हाँ हाँ
हाँ, हमारे में सिंधी में रोटी भी चौंदा है, फुल्का भी चौंदा है। तो आटा गूंथने लगी और फुल्का बनाना चालू किया। तो उसकी सास ने बोला, बोले तेरे पति को पहले खिला दे। और उसको खाना ना चालू कर दिया, पूरा आटा खलास हो गया। और उसने उसको पूछा कि और खाओगे? बोले इतना तो और कम से कम खाऊंगा जितना तूने खिलाया। अब उसको अपनी माँ की याद आ रही थी। बोले ये राक्षस है, इससे शादी मत करो। ये मुझे पक्का याद है, मैं जिंदगी भर कभी भूलूंगा नहीं। बोले वो कम से कम 25-30 रोटी खा गए और बोले इतना तो कम से कम दूसरा चाहिए, जो दूसरा देख लेता हूँ, बाकी इतना तो पक्का, इतना आटा तो और गूंथ ले। फिर बोले वो मेरी माँ का बोला हुआ याद आया कि ये राक्षस है। तो बोले इनके बड़े भाई भी हैं। मैं सोच रही थी ये अगर 50 फुल्का खाता है तो इतना इसका बड़ा भाई कितना खाता होगा, इसका बाप कितना खाता होगा। ये बस रोटी बनानी है क्या जिंदगी भर? और तो फिर उसने बताया कि बोले आगे चल के फिर उसकी रोटी कम हुई, लेकिन उस समय तो 40-50 रोटी मजे से खा लेती। ये राक्षस नहीं है तो क्या है? करतूत पशु की मानस जात। अब ये करे कि भाई और रोटी चाहिए। इस तरह गुरु कहते हैं करतूत पशु की। बोले बाबा करतूत पशु की कैसे है? बोले आदमी से एक भी मिल रहा है क्या? एक भी गुण तेरा आदमी से मिल रहा है क्या? दोनों चीजें गुरुओं ने कही है। करतूत पशु की, तेरे कर्म पूरे पशु जैसे। बोले बाबा कैसे पशु जैसे? बोले मिला लो इंसानों से। मानस जात, तू मानस जात है, 2 पैर है तेरे, और इतना न खाने में ध्यान, न पीने में ध्यान, न सोने में ध्यान, न बोलने में ध्यान। कहीं कुत्ता देखो कहीं भी भौंक लेगा, उसको पता है कार से मैं नहीं पहुंच सकता हूं, फिर भी कुत्ता भौंकता रहेगा। आपने देखा ना क्या मजे से भौंकता है, थकता नहीं है कुत्ता। बस ये इंसान भी भौंकता रहता है। अच्छा आप बोलोगे कुत्ते को कुछ नहीं मिलता, तो इंसान को क्या मिलता है मरने के बाद? 2 रोटी जो कुत्ते को मिलती है वही इंसान को मिलती है। मरने तक मिलती है ना, मरने से पहले मिलती है ना, मरने के बाद क्या मिलता है? कितना भी अच्छा रख लो क्या मिलेगा भाई साहब? जैसे कुत्ते को अक्ल नहीं है कि भौंकने से कुछ नहीं मिलता है, वैसे इंसान को भी पता नहीं है मैं जो बकवास कर रहा हूं, मैं जो मेरा कर रहा हूं, इसमें से कुछ मेरा नहीं है। न मेरा शरीर है, न मेरा घर है। शरीर ने कभी नहीं कहा मैं तेरा, घर ने भी नहीं कहा मैं तेरा, लेकिन हमारा सब जगह सिक्का है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, उसने कभी नहीं कहा मैं तेरा। हमारे वो संत है वो मस्त कहते हैं, बोले मम्मी मम्मी तब तक करता है जब उसकी नहीं आती है तब तक। उसकी आ गई वो फिर चला गया। वो बेटा तो बहू ले जाइए, बहू ले जाएगी, ऐसा कुछ गाते हैं ना। हाँ सब ले जाएंगे भाई साहब, और एक बार 4 जना तुझे भी ले जाएंगे, जाके जला देंगे भाई साहब। और बस कुत्ते जैसा जीवन, दौड़ना करना, खाना पीना, और कुछ मिलता नहीं है। जैसे पूरा कुत्ता अशांत रहता है वैसे इंसान अशांत पड़ा हुआ है। इतना सब अपने घर है। कुत्तों को तो अपनी गली होती है, इंसान को तो घर होता है। गली कुत्ते की हो जाती है, उसमें कोई दूसरा कुत्ता घुस नहीं सकता। आज पूरी गली उसकी हो जाती है। इसमें 5-7 जो गली में होंगे ना, हाँ खाली ये समझो 13 पंथ वालों का खाली वो थोड़ी है कि भाई वो उनका ही है। बाहर जो कुत्ते हैं गली के मालिक बन जाते हैं भाई साहब। हाँ मालिक होंगे, सही में मालिक होता है। अच्छा फिर कोई घर का कुत्ता बाहर निकलता है। अब देखना, मैं कई बार ये देखता हूँ क्या क्या दुनिया में परमात्मा ने बनाया हुआ। चींटियों को देखना, कभी भी शादी में ही जाती रहती है, बिना कारण की मौज में रहती है, सटासट लाइन से जाती रहेगी। और दूसरा देखने जैसा है कुत्तों को। अच्छा कुत्ता बाहर खड़ा रहेगा, अच्छा किसी का पाला हुआ कुत्ता जा रहा है, आप उसको ले जा रहे हो, वो भौंकेगा, तू क्यों इधर? वो बोलेगा ये मेरा मालिक है, इधर हमारा घर है, तेरी तो गली है, हमारा भी घर है छोटा सा, हम वहां रहते हैं, बराबर कि नहीं? फिर वो चुप हो जाएगा। पालतू कुत्ते को ज्यादा नहीं करते, लेकिन पहले भौंकेगा सही। हाँ फालतू को तो बहुत भौंकते हैं, पालतू को कम भौंकते हैं। अच्छा आप भी गुरुओं के पालतू हो जाओ ना भाई साहब,
फिर संसार भौंकना बंद कर देगा। ये थोड़ा समझ लेना। गुरु के पालतू हो जाओ। अच्छा, गुरु के पालतू यानी क्या? गुरु के काम के हो जाओ। और गुरु के काम कब होते हैं? जब उनका सुन के अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो गुरु के पालतू हो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो फालतू, फिर तो कोई भी भौंकता रहेगा। अरे 1 करोड़ की गाड़ी होगी तो भी कुत्ता भौंकेगा, और शायद ज्यादा भौंकेगा। उसको लगेगा मुझे, मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं भाई, करतूत पशु की, मानुष जात, और इधर उधर की पार की पंचायत। आपने गुजराती में कही है, पार की पंचायत, करतूत पशु की, मानुष जात, लोक पचारा करी दिन रात। इधर की बात उधर की बात, हमने भी ज्यादा इधर उधर की कर ली और भागवत को छोड़ के आगे निकल गए। आइए, लेकिन ये भी जरूरी है, कचरा कचरा छोड़ दो, सार सार पकड़ लो। ऊपर ऊपर का माल छोड़ दो, मक्खन खा लो भाई साहब। हमारे कबीर साहब ने कहा, बोले छाछ पिए संसार। संत महात्मा तो मक्खन खा के ले लेते हैं, बाकी छाछ पीना है, संसार पीते रहो। लेकिन छाछ भी अच्छा है, लेकिन मक्खन भी खाओ और छाछ भी पीते रहो। राजा इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझसे पहले ही वर्ण कर चुका है। राजन इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुका है। उसका यज्ञ पूरा करके ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। उनकी बात सुनकर राजा निमि चुप रह गए और वशिष्ठ जी यज्ञ कराने चले गए। परंतु राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ की प्रतीक्षा किए बिना पुरोहिताई के लिए दूसरे विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। गुरु वशिष्ठ जब इंद्र का यज्ञ करा के वापस लौटे तो उन्होंने यह देखकर बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें यह देखकर बड़ा क्रोध आया कि उनके शिष्य राजा निमि ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा निमि को मृत्यु का श्राप दे दिया। इस पर राजा निमि ने सोचा कि उसके गुरु का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपने गुरु को श्राप देते हुए कहा, आपने लोभ के वशीभूत होकर धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपको भी मृत्यु प्राप्त करनी होगी। इन दोनों ने थोड़ा अपना दूसरे को समझना चाहिए। आप किसी का साथ झगड़ा हो जाए ना, खाली आप अपना पक्ष मत रखो, सामने वाले का भी पक्ष सुनो। जज महाराज, वो क्या चलता है वहां पे राम जाने, लेकिन दोनों का पक्ष सुना जाता है। आप भी किसी के साथ झगड़ा करो, आपको लोगे मैं ही सही, हो सकता है सामने वाला भी सही हो। आप बोलते हो 2 और 2 4, वो बोलता है 3 और 1 4, ये भी हो सकता है। अच्छा, कोई तीसरा भी सच वाला हो सकता है, बोले 10 में से 6 माइनस कर दो तो भी 4। दूसरे को भी पक्ष रखो, उसका पक्ष सुनो। हो सकता है आपको सुनने के बाद कुछ बोलने जैसा रहे ही नहीं। यहाँ दोनों की गलती है, न उसने उसको समझा न उसने उसको समझा। दोनों एक दूसरे को समझ जाते तो शायद कुछ नहीं होता। अच्छा, ये ऐसे भी कह सकते थे निमि महाराज के, चलो मैं आपके वहां इंद्र के साथ चलता हूँ, वहां आपके साथ चलता हूँ, वहां यज्ञ में बैठेंगे। बाबा जी कहे आपको कि भाई आप बोलो हमारे यज्ञ में आओ, बोले भाई साहब हम तो तुलसी भाई के घर पे यज्ञ करने जा रहे हैं, तो बाबा जी के साथ हो ना। बोले ठीक है बाबा जी, हम आपके साथ कर चले जाते हैं। हो सकता है कि नहीं है, और ये अच्छी बात हो जाएगी। चेला गुरु के साथ जाए ये सबसे अच्छा। चेले के साथ गुरु क्यों जाए भाई, बराबर के नहीं, ये उल्टा अच्छा हो जाता। मुझे पूछते तो मैं ऐसे बोलता भाई झगड़ा मत करो, और ये साथ में ले लो, मुझे भी साथ में ले लो। आपने लोभ के वशीभूत होकर धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपको भी मृत्यु प्राप्त करनी होगी। राजा निमि आत्मज्ञानी थे। राजा निमि आत्मज्ञानी थे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उधर वशिष्ठ जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और मित्रा वरुण के द्वारा उन्होंने उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित द्रव्यों में रख दिया। जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो देवता लोग वहां पधारे। तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, हे देवगण, आप लोग पूर्ण समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप राजा निमि को जीवित कर दें। देवताओं ने
ऐसा ही हो कहकर राजा निमि को जीवित कर दिया। परंतु राजा निमि ने कहा, मुनिवर, मुझे इस देह का बंधन स्वीकार नहीं है। यह शरीर तो क्षण भंगुर है। विचारवान मुनिजन अपने बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में लगा देते हैं और सदैव उन्हीं का स्मरण करते हैं। वे इस शरीर का मोह न करके इससे मुक्त हो जाने की सदैव कामना करते हैं। अतः मैं स्वयं दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता हूँ। जैसे जल में मछली सदैव मृत्यु से भयभीत रहती है, वैसे इस शरीर के चारों ओर सदैव मृत्यु मंडराती रहती है। आपके जीवन में और कुछ हो न हो, मृत्यु जरूर होगी, ये याद रख लेना। अच्छा, आपके शरीर की होगी, आपकी कभी और मेरी कभी मृत्यु हो भी नहीं सकती है। दोनों सत्य है। शरीर की मृत्यु होती ही होती है और आत्मा की तो मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं होता। और इसके लिए गुरु कहते हैं, आत्म तत्व, आत्म पद में आ जाओ, फिर कभी मृत्यु नहीं होती है। आना जाना सब चला जाता है, मृत्यु मंडराती रहती है, यह कभी भी समाप्त हो सकता है। फिर मैं इसका मोह क्यों करूं? ये हमको भी कहा जा रहा है, मोह क्यों करें इसका? देवताओं ने मुनियों से कहा, मुनिवर, राजा निमि का वचन सत्य है, अतः ये बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। सूक्ष्म रूप से वहां रहते हुए ये भगवान का सदा स्मरण करते हैं। इनके अस्तित्व का पता पलकों के उठने और गिरने से चलता रहेगा। ये जो आप पलक झपकते हो ना, ये यहाँ पे निमि महाराज है। अच्छा, निमि का एक दूसरा अर्थ होता है थोड़ा गीलापन। आपकी अंदर आंख थोड़ी गीली है, अगर वो गीली ना हो ना तो आप कुछ देख नहीं सकते हो। थोड़ा सा पानी जैसा गीलापन, समझ रहे हो? पानी नहीं है लेकिन गीलापन है, वो गीलापन यानी निमि। और जो पलक झपकते हो वो भी निमि महाराज। वो हमारे लिए करके गए कि इंसान की आंखों में रहकर परमात्मा का दर्शन करें। ऐसा कहकर देवगण चले गए तो मुनियों ने सोचा कि यदि राजा न रहा तो सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने राजा के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस शरीर से जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक रखा गया। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वह वेदेह कहलाया और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उस कुमार का नाम मिथिल हुआ। उसने मिथिलापुरी बसाई। अभी महाराज जनक का नाम हम ले रहे थे और गुरुओं ने भी पक्का कर लिया। परीक्षित, राजा जनक का वंश इस प्रकार से चला। जनक का उदावसु हुआ, उसका नंदीवर्धन हुआ, उसका सुकेतु हुआ, उसका देवरात हुआ, उसका बृहस्थ, उसका महावीर, उसका सुकृति, उसका दृष्टकेतु, उसका हर्षव, उसका मरु, उसका प्रतीपक, उसका पुत्रथ, उसका देवमीड, उसका विश्रुत, उसका महागुर्ति, उसका कुर्तिरात, उसका महारोमा, उसका स्वर्ण रोमा, उसका हर्स्व रोमा, उसका शीर ध्वज हुआ। जब महाराज शीर ध्वज यज्ञ के लिए धरती को जोत रहे थे तब उसके शीर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी का जन्म हुआ। राजा का शीर ध्वज नाम भी इसी वजह से पड़ा था। बोलो सीता माता की जय। शीर ध्वज के कुश ध्वज हुए और उनके धर्म ध्वज हुए। धर्म ध्वज के दो पुत्र कुर्त ध्वज और मित ध्वज हुए। कुर्त ध्वज के केश ध्वज और मित ध्वज के खांडीय हुए। इनमें केशी ध्वज आत्मविद्या में अत्यंत प्रवीण था। उधर खांडकीय कर्मकांड में सिद्धस्थ थे। वे केशी ध्वज से भयभीत होकर वहां से चले गए थे। केशी ध्वज का पुत्र भानुमान था और उसका पुत्र शत्रुदुमन था। शत्रुदुमन से शुचि, उससे संध्वाज, उससे उदर्वकेतु, उससे अज, उससे पुरुजित, उससे अरिष्टनेमी, उससे श्रुतायु, उससे सुपार्श्वर्क,
उससे चित्ररथ, उससे शेमधिका, उससे समर्थ, उससे सत्यरथ, उससे उपगुरु, उससे उपगुप्त पुत्र का जन्म हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वयस्वंत, उसका युयुध, उसका सुभाषण, उसका श्रुत, उसका जय, उसका विजय, उसका ऋतु, उसका शुनक, उसका वीत हव्य, उसका घृति, उसका बहुशाल्व, उसका कुर्ती, और कुर्ती का महावशी नाम का पुत्र हुआ। परीक्षित मिथिल वंश में उत्पन्न सभी राजा मैथिल कहलाए। ये सभी आत्मज्ञानी थे और ये सभी जनक थे। और जनक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। इन पर याज्ञवल्क्य जैसे महर्षियों की कृपा हुई थी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 13वां समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।